रखा है। बड़ा ही इजी प्रश्न है लेकिन लैंग्वेज बड़ी टफ़ है और टफ़ इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी का ऐसा मानना है। तो देखो क्या कह रहा है, 1 ग्राम मिश्रण है Na2CO3 एवं NaSCO3 का, ठीक है ना, के मोलों की संख्या समान है। तो इसने दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि जो Na2CO3 है और NaHCO3 है, इसकी संख्या समान है। पहली बात तो ये, और इन दोनों का द्रव्यमान कितना है, Na2CO3 प्लस NaHCO3, दोनों का द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ मानना पड़ेगा। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mMo HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो बेटा जी इस प्रश्न में देखो, ये जो पीछे वाला है 0.1 m HCl से कितने ml की आवश्यकता होगी, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ W दे रखा है दोनों का, ठीक है, तो माना W Na2CO3 बराबर x सपोज कर लेते हैं, तो x प्लस W Na2CO3 बराबर हो जाएगा 1 ग्राम और W Na2CO3 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया है, प्रश्न में दे रखा है Na2CO3 इक्वल टू NaHCO3 की मोलों की संख्या समान है। ठीक है भाई साहब, आपने कहा, हमने मान लिया। दूसरा वो कह रहा है कि मिश्रण है, यानी कि Na2CO3 और NaSCO3 का द्रव्यमान हमें नहीं पता, तो हमने इसका x मान लिया और इसका टोटल वेट में से इसका घटा लिया। अब सबसे पहले अपन मोलर द्रव्यमान निकाल लें। मोलर द्रव्यमान Na2CO3 का, तो बेटा हम जानते हैं सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम दे रखे, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 हमारे पास ये आ गए। तो 23 2 46, 12 और 16 तिया 48, 12 60 और ये हो गया हमारे पास 106 ग्राम पर मोल। और दूसरा हमको निकालना है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 का, तो हम जानते हैं सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गए 24 12 36 36 48 36 48 84 ग्राम पर मोल। तो देखो भाई, मैंने इन दोनों का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि दोनों के मोल निकालने की कोशिश करूँगा और मोल निकाल करके लिए इस इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने बनाई है उसके अंदर पुट इन कर दूँगा और पुट इन करके लिए मैं इन दोनों के द्रव्यमान को जान सकता हूँ। और जब मुझे द्रव्यमान पता चल जाएगा तब मैं इनके रियल मोल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रियल मोल। अभी हमें द्रव्यमान नहीं पता, अभी हमको फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके नहीं रियल मोल निकालने हैं। फिर रियल मोल जब पता चल जाएंगे तब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लायक होंगे। बोलो भैया, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, पहले सपोज करके निकालते हैं। ठीक है, तो NaHCO3 बराबर होंगे W NaSCO3 बटा M NaSCO3। तो हमें पता है W कितना है, NaCO3 का जो हमने माना है वो है 1 माइनस x ग्राम, यानी कि इक्वेशन 3 से, और NaSCO3 का है 84 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 1 माइनस x ग्राम बटा 84 ग्राम पर मोल। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस x बटा 84 मोल। ऐसे ही N सोडियम कार्बोनेट के लिए ये हो जाएगा W सोडियम कार्बोनेट अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट, ये हमने माना है x ग्राम, और इसका जो मोलर द्रव्यमान आया है वो आया है हमारे पास 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, x अपॉन 106 मोल। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कहा है उसने, आप ही ने तो कहा है कि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो। तो
लो साहब समीकरण 1 में हम मोलों की संख्या को समान रख देते हैं, यानी कि Na2CO3 बराबर हो जाएगा NaHCO3। तो ये हो गया x/106 और ये हो गया 1 - x/84। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 84x = 106 - 106x, तो 106x इधर की तरफ गए जाएंगे। 44x + 106x = 106। थोड़ा सा मैं चलो नेक्स्ट पन्ना ही ले लेते हैं। तो ये हो गए बेटा जी आपके 190x = 106। तो x की वैल्यू आ गई 106/190, और तो जो हमारी x की वैल्यू है वो है हमारी 0.5579 ग्राम। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। और जो x की वैल्यू मानी है वो हमने मानी है, x की जो वैल्यू मानी है वो मानी है हमने समीकरण 1 से WNA2CO3। WNA2CO3 बराबर हो गया x बराबर 0.5579 ग्राम्स। ऐसे ही WNaHCO3 बराबर हो गया 1 - x = 1 - 0.5579 ग्राम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। इसका द्रव्यमान आ गया और इसका द्रव्यमान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें रियल मोल्स निकालने हैं, रियल मोल्स पता करने हैं। ठीक है, तो Na2CO3 बराबर होगा WNA2CO3 बटा MNA2CO3। तो W कितना निकल कर आया है 0.5579 ग्राम्स, और MNA2CO3 अभी हमने निकाला था और ये निकला था 106 ग्राम पर मोल। 106 ग्राम पर मोल। तो जब अपन इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा Na2CO3 बराबर 0.0053 मोल। तो इस इक्वेशन को हमें याद रखना है और इसको हम इक्वेशन नंबर देते हैं 4। ठीक है, इसी तरीके से अपन निकालते हैं NaHCO3, ये हो गया WNaHCO3 बटा MNaHCO3। ये था हमारा 1 - 0.5579 बटा, और NaHCO3 का जो मोलर द्रव्यमान हमने निकाला था वो निकाला था 84। ठीक है, यानी कि 84 ग्राम पर मोल, और ये था हमारा ग्राम। तो जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.0053 मोल्स, यानी कि जो NaHCO3 है वो हमारे पास निकल कर आया 0.0053 मोल्स। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बोलो भाई यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो भाई, हमने दोनों के मोल निकाल लिए। मोल निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जब तक नहीं मिलेगा या स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक नहीं मिलेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मोलों की संख्या हो तो, लो साहब हमने मोलों की संख्या पता कर ली। इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए, यानी कि पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 MHCl के 0.1 HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो बेटा यहाँ पर हमको दो चीज़ें दे रखी है, एक Na2CO3। ये बात याद रखनी है कि हमको एक साथ दोनों की रिएक्शंस नहीं करवानी, दोनों की अलग अलग करवानी है। उसने एवं शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब होता है एंड। ठीक है ना, दोनों की अलग अलग रिएक्शंस हमको करवानी है, ये बात याद रखनी है इस रिएक्शन से 0.1 MHCl की। तो देखते हैं कि क्या इक्वेशंस बनती हैं। पहले तो आप देखो सिंपल रिएक्शन कैसे होगी। ये कह रहा है प्रश्नानुसार HCl की अभिक्रिया Na2CO3 एवं NaOH से कराने पर, बोलो भाई
यहाँ देखो भाई, इक्वेशन बनाओ। अगर अपन NaHCl के रिएक्शन Na2CO3 से कराते हैं तो क्या बनता है? हमको पता है एक तो NaCl बनता है और दूसरा पानी बनता है और तीसरा CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। क्योंकि एक क्या है, एक अम्ल है, दूसरा क्षार है। तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो लवण बनेगा, लवण के साथ में जल बनेगा और कोई गैस होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ देखो, अगर अपन इसका एक मोल लें NO2CO3 का, तो रिएक्शन को बैलेंस करने पर हम पाते हैं कि जो एक मोल Na2CO3 है वह पूर्ण रूप से 2HCl के साथ रिएक्शन करता है और 2 मोल हमारे लवण के प्राप्त होते हैं। तो इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। लेट मी चेंज द पेन। बोलो भाई, इससे तो हमारे कोई लेना देना है नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारा 1 मोल NO2CO3 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन पूर्ण होती है, ठीक है। तो हमको दे क्या रखा है, क्योंकि 1 मोल Na2CO3 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए जो HCl का रिक्वायरमेंट है वह है 2 मोल। अतः 0.0053 मोल NO2CO3 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl का रिक्वायरमेंट होगा 2 मोल मल्टीप्लाई बाई 0.053, यानी कि 0.0106 मोल। बोलो भाई, इतना ही तो मोल हमारे मिश्रण में प्रेजेंट है, यही तो हमारा मिश्रण में प्रेजेंट था। तो अगर 1 मोल NO2CO3 होता तो हमको HCl चाहिए होता 2 मोल। अब हमारे पास है कितना, 0.053 मोल है, तो हमें HCl कितना चाहिए, 0.016 मोल। इसी तरीके से अपन दूसरे को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार, यहाँ पर मैं दोबारा से पेन चेंज कर रहा हूँ। इसी प्रकार हम दूसरे को निकाल लेते हैं कि अगर अपन HCl की रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराएं तो हमारा प्राप्त होता है NaCl, क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है, और क्या बनेगा, पानी बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ देखो सॉरी NaS 1 सेकेंड बेटा जी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ सिस्टम का AC भी काम नहीं कर रहा। सो नाउ इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। पसीने में लथपथ हो चुके हो आप। NaSCO3 दे रखा है, ठीक है, तो मैंने वो गलती से Na2CO3 लिख दिया। तो यहाँ देखो कि सिंपली जो रिएक्शन है वो सॉर्ट आउट हो रही है और बैलेंस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 मोल NaSCO3 की आवश्यकता पड़ेगी HCl से रिएक्ट कराने में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास रिएक्शन में NaOH कितना निकल कर आया था, रिएक्शन में हमारे पास NaOH निकल कर आया था मैंने यहाँ दोनों ही जगह लिख दिया है। 1 सेकेंड बेटा, इसको भी चेंज कर लेना, मैंने दोनों जगह ही लिख दिया है। इरेजर NaOH ओ हो 1 सेकेंड, हाँ यहाँ निकल कर आया था, यहाँ निकल कर आया था हमारा NaOH ये निकल कर आया था 0.053 मोल, और ये निकल कर आया था Na2CO3, ये भी 0.053 मोल, दोनों ही 0.053 मोल निकल कर हमारे सामने आए थे। तो लिखो बेटा जी, क्योंकि 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl हमें चाहिए 1 मोल, और हमारे पास कितना है, 0.053 मोल है NaOH का। तो हमें कितना ज़रूरत पड़ेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0.053 मीन्स 0.0053 मोल का रिक्वायरमेंट होगा। बोलो भाई, इसको मैं 6 डाल रहा हूँ, इसको मैं 7 डाल रहा हूँ कि इतना हमें रिक्वायरमेंट होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को वापस से पढ़िए। प्रश्न हमसे कह रहा है कि 0.1 m यानी कि मोलरता जो HCl की है, जो मोलरता HCl की है वह 0.1 m है। कितनी है, 0.1 m है। तो हमें कितने ml की आवश्यकता होगी, वह आयतन पूछ रहा है, और आयतन पूछने के लिए हमें यहाँ HCl के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हम क्या कहेंगे,
हम कहेंगे इस अभिक्रिया में Na2CO3 एवं NaHCO3 को HCl से पूर्ण अभिक्रमित कराने हेतु HCl के कुल मोलों की संख्या होगी 0.0106 प्लस 0.0053 मोल, और इसको जब अपन टोटल करेंगे तो ये आएगा 0.0159 मोल। तो हम कह सकते हैं चूंकि 0.1 मोल HCl विलयन में उपस्थित है तो विलयन का आयतन बराबर 1000 ml, और अगर 1 मोल प्रेजेंट होता विलयन में तो विलयन का आयतन कितना हो जाता 1000 बटा 0.1, और अगर विलयन में 0.0159 मोल HCl उपस्थित है तो विलयन का आयतन होगा 1000 बटा 0.1 इंटू 0.0159, और इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो HCl का जो आयतन होगा जो विलयन के अंदर प्रेजेंट है वो होगा 159 ml। यही वो पूछ रहा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।